नमस्कार, मैं हूं सूरज रावल। साबुन का वार, कोरोना का कैसे करें संहार, आखिर हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में 9 छेद होते हैं। 2 कान हैं, 2 नाक की नासिकाएँ हैं, 2 आँख है, 1 मुंह है और 2 गुप्त मार्ग है। अब नाक की 2 नासिकाएँ और मुंह में से कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश न करे, इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है और उसे पता नहीं है, तो उसके खांसने या छींकने से किसी दूसरे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण न हो, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। साबुन का वार, कोरोना का कैसे करें संहार। दोस्तों, हमारे हाथ में किसी तरह कोरोना संक्रमण हुआ है तो हाथों से आँख, नाक और मुंह को छूने से शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए। साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया और कपड़े धोने की प्रक्रिया एक ही तरह की होती है। कपड़े धोने की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले पानी लेके उसमें साबुन या डिटर्जेंट डाला जाता है, फिर कपड़ों को भिगो के उसको बाहर निकाल के और साबुन डाला जाता है और धोखे से कपड़ों पर दबाव बनाया जाता है। इसकी वजह से साबुन कपड़ों के भीतर जाता है और उसके बाद हम ब्रश घिसते हैं। बाद में साफ पानी डाल के उसको सूखा देते हैं। सूखा देने के बाद कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। कुछ इस तरह की प्रक्रिया ही साबुन से हाथ धोने पे कोरोना वायरस के ऊपर होती है। जो साबुन की प्रक्रिया दाग धब्बों को हटाने में होती है, वही प्रक्रिया कोरोना वायरस के ऊपर होती है और कोरोना वायरस हट जाता है। आइए दोस्तों, इसके पीछे का विज्ञान आज समझते हैं। हर एक प्रकार के साबुन में सोडियम स्टीयरेट एक मुख्य घटक होता है, जिसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन CH3CH2 टाइम COO- Na+1 है। जब साबुन को पानी में डालते हैं तो इसमें से 2 पार्ट हो जाते हैं, उसमें Na+ आयन निकल जाता है। अब बाकी का जो आयन है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। CH3CH2 टाइम वो जो है वो एक लंबी श्रृंखला है और COO- जो है वो एक अलग भाग है। लंबा जो भाग है उसे पुंज कहेंगे और COO- को सिर कहेंगे। किसी भी कपड़े में लगा हुआ दाग, मैल या धब्बा वो एक तैलीय पदार्थ का होता है और तैलीय पदार्थ नॉन पोलर पार्ट होता है। जब ये कपड़े को पानी में डाला जाता है और उसके ऊपर साबुन डाला जाता है, तब पानी जो होता है वो पोलर घटक है और इसमें जो सिर होता है वो पोलर घटक है। तो पोलर घटक को आकर्षित करता है, इसलिए सिर वाला भाग पानी के अंदर रहेगा, जबकि पूंछ जो है वो नॉन पोलर है, वो सपाटी से ऊपर की ओर रहेगा। और जब वॉशिंग बेड की मदद से इसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, तब ये नॉन पोलर पूंछ जो होता है वो तेल या धब्बों के साथ, दाग के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दाग भी नॉन पोलर होता है। और इस तरह से एक मिसेल की रचना होती है और ये मिसेल पानी में नहीं रह सकती, इस वजह से कपड़े में से वो निकल जाता है और इस तरह से कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। अब कोरोना वायरस का जो आउटर लेयर है वो तेल का बना हुआ होता है, यानी कि चर्बी का बना हुआ होता है। इस वजह से जब साबुन से हम हाथ धोते हैं तो हाथ को दबाव के साथ धोना चाहिए, जिस वजह से साबुन जो है वो आउटर लेयर जो है, जो नॉन पोलर है, उसके साथ साबुन का नॉन पोलर पार्ट जुड़ जाए और उसका आउटर लेयर तोड़ देता है, यानी कि कोरोना वायरस मर जाता है। तो इस प्रकार से कोरोना वायरस हमारे हाथों में से जब हाथ स्वच्छ पानी से धोते हैं तो निकल जाता है। बाद में आँख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो भी कोई प्रश्न होने की आशंका नहीं रहती। आपने ये महसूस किया होगा कि तेल लगे हुए हाथों को साबुन से धोने पे अच्छी तरह हाथ साफ हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का काम कोरोना वायरस के आउटर लेयर को तोड़ने में साबुन करता है। इस वजह से कोरोना वायरस टूट जाता है। दोस्तों, अब एक अंतिम बात, महंगे सैनिटाइज़र या महंगे साबुन की कोई ज़रूरियत नहीं होती। एक सामान्य साबुन भी ये काम बखूबी निभाता है।
घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।